नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कस्बा गागलहेड़ी में निकाली गई तिरंगा यात्रा का ज्योतिबा फुले चौक पर पहुंचने पर पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। जिलाध्यक्ष जयवीर राणा ने बोलते हुए कहा, हमें अपनी सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभिमान है। जैसे हमारी सेना ने दुश्मन देश को धूल चटाई और उसको घुटनों के बल पर आने को मजबूर किया है। इस दौरान योगेंद्र शर्मा, आयुष गुप्ता, राव नावेद, मनोहर लाल, करण सिंह, महेंद्र, राकेश, गजय सिंह, मुनीश धीमान, राजेंद्र सैनी, अमन कुमार, अनुज त्यागी, बालेश्वर कश्यप, रविश गुप्ता मौजूद रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल गागलहेड़ी इकाई द्वारा जो तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही थी, उसका स्वागत किया गया। और जिस तरीके से पहलगाम में मानवता को कलंकित करने वाली घटना आतंकवादियों द्वारा की गई और आतंकवाद को पलवित और पोषित करने का काम पाकिस्तान कर रहा है, ये जग जाहिर हो गया है। उसी के नियमित हमारी देश की सेना ने, हमारी तीनों सेनाओं ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी बहन सोफिया कुरैशी जी, व्योमिका सिंह जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व करते हुए कस्बा गागलहेड़ी में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक जगपाल सिंह ने तिरंगा लहराकर किया। उन्होंने कहा कि जितने समय में हम नाश्ता भी नहीं कर पाते, मात्र उतने समय में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को सबक सिखाया है। तिरंगा यात्रा भगवानपुर रोड स्थित निरीक्षण भवन से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी और देहरादून रोड स्थित शिव मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोफिया कुरैशी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। आज हमें अपने सेना का हौसला बढ़ाने के लिए सभी जाति धर्मों के लोगों को एकजुट होकर के अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने नेता के प्रति, अपनी सेना के प्रति एकजुट होकर के उनका साहस बढ़ाने का काम करना है। आज का ये प्रोग्राम एक संदेश लेकर के, यही संदेश देने का इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं। नकुल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महदेवपुर में बीती रात मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। एक पक्ष ने घर में घुसकर मेघराज सैनी और उनके बेटे पंकज सैनी पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक अविनाश गौतम ने बताया कि पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त हो चुकी है। मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। देहरादून में डोईवाला में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर स्कूली छात्रों ने बड़ी संख्या में डोईवाला वासियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। यात्रा में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम, साहस व शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ऑपरेशन था हमारा सिंदूर और हमने जो पिन पॉइंट अटैक किए हैं, ये मैं पूर्व सैनिकों इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है कि जो हमने टारगेट सेट किए तो सारे बर्बाद किए हैं और उन्होंने जब हमारे पर अटैक किया, काउंटर अटैक, तो हमने उसे 100% रोका है। 100% का किसी का रेशो नहीं है अभी तक दुनिया में, तो बहुत ही सफल था। लेकिन पूरे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। आज हमारी डोईवाला विधानसभा में भी ये बहुत अच्छा कार्यक्रम तिरंगा यात्रा, शौर्य यात्रा यहाँ पर की हुई है और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे क्षेत्र के यहाँ पर जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं, राष्ट्रभक्त नागरिक हैं, भारत माता के सब। कस्बा नानौता के गांव भापसी रायपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में 22 वर्षीय अनीता पत्नी विशाल का शव जंगल में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी गंगोह, थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना नानौता के अंतर्गत एक शादीशुदा महिला का शव उसके ससुराल में मिला है और महिला की शादी को 1 वर्ष हुआ था। मृत्यु का कारण जानने हेतु महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। युवती के घर वालों का युवती के ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और इसमें जो मायके पक्ष वाले हैं उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सब बताया जाता है कि हत्या करके 100 जन
कस्बा देवबंद में नगर पालिका द्वारा वार्षिक मूल्य पर नियमावली 2024 लागू करने से पहले पालिका में बोर्ड मीटिंग को लेकर एक ज्ञापन सभासदों ने टीएस व पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार गर्ग को सौंपा। ज्ञापन में सभासद वाजिद मलिक ने बताया कि 2024 में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हो चुका है जिसका नाम स्वकर प्रणाली है। हम लोगों की मांग है कि स्वकर प्रणाली के बारे में पहले सभी सभासदों की बोर्ड मीटिंग बुलाकर स्वकर प्रणाली के बारे में विस्तार से समझाया जाए। पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार गर्ग ने आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द बोर्ड की मीटिंग रखकर सभी सभासदों को एजेंडे के बारे में बताया जाएगा। विपिन गर्ग जी को एक ज्ञापन दिया है जिसमें भारत सरकार द्वारा ये सर्वे कराया जा रहा है मकानों का और प्लाटों का, जिसके विषय में अभी तक के नगर पालिका के द्वारा हमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि इसमें कर कितना लगाया जाएगा और किस प्रकार से इसको कराया जाएगा। हमारी मांग यही है कि इसको एक मीटिंग के जरिए जो है हमें इसके नियमों के बारे में और इसके कर के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। महानगर के वार्ड 26 मोहल्ला छावड़ा कॉलोनी मानक मऊ में क्षेत्रवासी सफदर सिद्दीकी ने नाली व सड़क निर्माण बनाने को लेकर जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्रवासी सफदर सिद्दीकी ने बताया कि 2022 से नगर निगम व पार्षद के सड़क निर्माण कार्य व नाली निर्माण कार्य बनवाने को लेकर लगातार चक्कर काट रहा हूं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज भी नगर निगम में जन सुनवाई में नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन उन्होंने फिर वही आश्वासन दिया है कि समस्या का जल्दी समाधान होगा। जो हो नहीं पा रहा है 2022 से हम इसमें लगे हुए हैं, फिर रहे हैं। और मैं भी कई बार आ चुका हूँ, जन सुनवाई में भी आ चुका हूँ, बस आश्वासन मिल जाता है मगर कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो हमारे मौजूदा पार्षद है उसने क्या आश्वासन दिया? नहीं, पार्षद जी ने आश्वासन दिया ठीक है मैं देखता हूँ, मगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अभी पार्षद भी दूसरे चेंज हो चुके हैं 2022 से, मेयर भी चेंज हो चुके हैं। पार्षद कौन है? पार्षद वीरेंद्र उपाध्याय फिलहाल, पहले धीमान जी थे। अनाथा के गांव दादनपुर में सैनी समाज के द्वारा महाराजा भागीरथ की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजा कर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान रामपाल सिंह, पूर्व प्रधान ब्रिजमोहन सैनी, मदन सैनी, विजेंद्र सैनी, दिलीप सैनी, रविंद्र सैनी, धर्मवीर सैनी, दीपक सैनी, जितेंद्र सैनी, सिमरू सैनी सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। गोरखपुर के कुशीनगर का रहने वाला सनोज कुमार कुशवाहा ने बताया कि वो इंजीनियरिंग कर चुका है और नौकरी करने की इच्छा नहीं थी और वो देश की संस्कृति जानने की इच्छा के साथ पूरे देश का भ्रमण कर रहा है। इस युवक ने 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश से अपनी यात्रा शुरू कर देश के सभी राज्यों में घूम चुका है और वो 2 साल 6 महीने 30 दिन में 25,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। युवक का उद्देश्य है कि देश की विविध संस्कृतियों को जानना और समझना, जिस पर वो है एक किताब भी लिख रहा है जो कि 2027 तक पूरी होगी। वो अनेकों राज्यों के लोगों से मिलकर उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में जान रहा है। युवक के सहारनपुर पहुंचने पर युवाओं ने उसका स्वागत किया। युवक ने बताया कि सहारनपुर की संस्कृति और लोगों की मेहमान नवाजी से वो बहुत प्रभावित हुआ है। युवक ने आगे बताया कि उसने अपनी यात्रा के दौरान कई अद्भुत अनुभव भी प्राप्त किए हैं। मैं भारत की संस्कृति के बारे में जानना और उस पे मैं बुक लिख रहा हूँ। मेरी यात्रा स्टार्ट हुआ 21 अक्टूबर 2022 से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना टू आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से मैं फिर हिमाचल गया, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से मैं उत्तर प्रदेश प्रवेश कर चुका। उत्तर प्रदेश का हर एक जिला घूमते हुए जा रहा हूँ। अभी 10 जिला हो चुका है उत्तर प्रदेश का। पीलीभीत, बरेली, बदायूं, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद और इस समय हूँ सहारनपुर में पहुँच चुका है। इसके बाद मैं शामली जाऊँगा। मेरी 25,000 किलोमीटर हो चुका है मेरी यात्रा। 2 साल 6 महीना 30 दिन हो चुका है मेरी यात्रा को। भारत की संस्कृति के बारे में जानना, उसके ऊपर किताब लिख रहा हूँ। मैं केमिकल इंजीनियरिंग किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा से। जैसे भारत का जो संस्कृति होता है हर राज्य में अलग अलग होता है। जैसे ट्राइबल हैं उनका अलग होता है। अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, वो अलग होता है। सभी आदिवासी हॉर्नबिल फेस्टिवल।
गंगोह कोतवाली के ग्राम क्षेत्र के ग्राम कुंडा कला में फूड विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दूध से भरी गाड़ी को पकड़ा। बताया जा रहा है काफी समय से क्षेत्र में नकली दूध बनाए जाने की शिकायत मिल रही थी। मिलावटखोरों पर कार्रवाई करते हुए फूड कमिश्नर डीओ कुमार ने अपनी टीम के साथ दबिश दी तो मौके से नकली दूध से लदी गाड़ी पकड़ी। छापेमारी की कार्यवाही से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। चिलकाना थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में एसएस रिजॉर्ट के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर चोर ने किया हाथ साफ। चोरी की घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद, जिसमें बड़े आसानी से बाइक चुराकर ले जाते हुए चोर साफ दिखाई दे रहे हैं। गांव दौलतपुर निवासी नौशाद ने चिलकाना क्षेत्र की टोडरपुर चौकी पर प्रार्थना पत्र देकर चोरी हुई बाइक को बरामद करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष फरहाद आलम गाड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जिलाधिकारी सहारनपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में दूषित पानी पीने के कारण ग्रामीणों को कैंसर, लिवर और किडनी फेल जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि इन असामयिक मौतों के कारण का पता नहीं चल पा रहा है और इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल इस मामले का संज्ञान ले और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पानी के नमूने ले। इसका उद्देश्य पानी में मौजूद उन कीटाणुओं, जीवाणुओं का पता लगाना है जिनके कारण ग्रामीणों को अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल में फरहाद आलम गाड़ा के साथ साथ प्रधान आफदाब नसीम, प्रधान मोहम्मद अबूबकर और प्रधान आकाशा अली भी मौजूद रहे। हम सबसे मिलने आए थे कलेक्ट्रेट में, क्योंकि नकुड़ विधानसभा ही ग्याबल के पूरे जिले में ही जिस तरह से कैंसर, लिवर फेल, किडनी फेल की महामारी का रूप ले चुका है। हर गांव में 7-8 मौत तकरीबन पिछले 6-7 महीने में हो चुकी है। और ये कैंसर का इस तरह की एक बीमारी है कि इसका पता इंसान को जब लगता है जो एक भयंकर रूप लेती है। उसी संबंध में आज डीएम साहब से आए कि नकुड़ विधानसभा के औरंगजेबपुर, पटनी, बुड्ढाखेड़ा, कातला, छोटी पटनी, बड़ी पटनी, दुमजेड़ा जगह था, इन तमाम गांवों की आप पानी सैंपलिंग कराइए। ताकि कारण क्या है जिससे ये इतनी बड़ी बीमारी भयंकर रूप ले रही है, कैंसर, किडनी और आपके लिवर फेल। इसमें हमारी एक डिमांड और भी हमने की है कि सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है वो आसान की जाए ताकि वो एक आम आदमी तक पहुंच सके। उसी सिलसिले में डीएम साहब से मिलने आए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी 2-3 दिन के अंदर इसमें सैंपल करने चालू कर दूंगा और इन कारणों का पता लगाया जाएगा। बिहट विधानसभा के वार्ड नंबर 3 की सभासद आयशा के साथ एक सफाई कर्मचारी बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। सभासद आयशा ने संविदा सफाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है नगर पंचायत बिहट के सरकारी क्वार्टर पर राकेश कुमार पिछले 20 वर्षों से अवैध कब्जा किए हुए हैं। सफाई कार्य न किए जाने की शिकायत पर जब वो मौके पर पहुंची तो राकेश कुमार ने उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस घटना की शिकायत लेकर सभासद आयशा आज सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंची और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोपी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आयशा, मैं वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत बिहट की सभासद हूँ और हम यहाँ पर आए थे मतलब डीएम साहब से मिलने के लिए। संविदा कर्मी है एक राकेश, तो वो क्या है सफाई नायक है हमारे यहाँ, तो वो काम तो करते नहीं है ठीक से बिल्कुल भी। तो वहाँ मुझे मौके पे जो है बुलाया गया था मेरे वार्ड में कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। तो जब मैं वहाँ मौके पर पहुंची तो मैंने देखा वाकई सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। और जो वहाँ पे जो सफाई कर्मी था राजू, तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अभद्रता के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीज लहजे में मुझसे बात की है और धमकी दे रहे हैं मुझे कि हाँ भाई हम जो है हड़ताल पे चले जाए, हम काम नहीं करेंगे। ये वाला मामला है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं आज। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं और क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? देखिए, कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि ये जो राकेश ये जो है हमारा सफाई नायक, ये 20 वर्षों से जो है सरकारी हमारे नगर पंचायत क्वार्टर में रहता है, ठीक है। और ये ना तो किराया देता है ना बिजली का बिल देता है और इनकी जो है पूरी की पूरी वो चल रही है वहाँ पे कि भाई ना तो ये काम करते हैं और ना ही हमें काम करने देते हैं।